अगर जंगल में संख्या पर राजा चयनित होता तो जंगल के राजा भेड़िया रहता, शेर नहीं रहता। बार बार देखिए फोटो, दिखाइए आप, दिखाइए फोटो जूता का। ये एक अपराधी हैं बिहार के, जो जातीय उन्माद पर इसकी बात तो ऐसे अपराधी जिसको प्रशासन ने जूता की माला पहना करके पकड़ के ले गया, जिसके पास ये देखिए पेपर में छपा हुआ है। ये सौभाग्य इसी को प्राप्त है। अपराधी मानते हैं, एक हम गुंडा मानते हैं, एक लफंगा मानते हैं, लुटियों औकात नहीं कि बुरा बाल साफ कर देगा। ये स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जेल नहीं गए थे, मुंगेर में बेचारे हार का सामना करके वहां से भागे हैं। अपने क्षेत्र में नवजात शिशु का गला काट काट के हत्या करने के आरोप में आप जेल गए हैं। ये बयानवीर है, बयानवीर। ये बयान पत्रकार माइक पकड़ के माइक का मर्यादा को धूमिल कर रहा है, वो जातीय उन्माद फैलाता है। बुढ़ारी में हल्दी लगवाए हैं, राजनीतिक हल्दी आपको लग जाएगा। भूरा बाल साफ करने का तो औकात नहीं है। मगध सम्राट हो गया अपराधी। दलितों का तो इन लोग नरसंहार किया है जी, भाई दलितों के नरसंहार किया है। कहाँ नरसंहार? अरे मनी उनी पूरे बहुत नरसंहार। इसको क्या गया था कुछ साल कब से हो गए? हमको कोई डरा देगा? कोई माँ के लाल पैदा नहीं, लेकिन हमको डरा देगा? डरने वाले हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया और मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, बिहार के राजनीति में फिर से एक बार ऐसा बयानबाजी हो रहा है जिससे बहुत सारे दलों में जो है वो खलबली सा मचा हुआ। बिहार में एक ऐसे नेता आ गए हैं जिन्होंने फिर से भूरा बाल साफ करने को कह दिया। उन्होंने ये कहा है कि 90 का दशक भी लाएंगे और भूरा बाल को साफ भी करेंगे। इसी पे हम चर्चा करने के लिए आज सवर्ण नेता पुरुषोत्तम राज के पास आए हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इनका क्या कहना है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज बताइए, एक नेता आए हैं, आरजेडी के हैं, अशोक महतो नाम है उनका, वो बयान दे रहे हैं कि 90 का दशक भी लाएंगे और भूरा बाल साफ भी करेंगे। इस पे क्या कहना? देखिए, हम एक चीज संशोधन करना चाहेंगे कि उनकी पत्नी नेता है राजद की। ये एक अपराधी हैं बिहार के, वैसे अपराधी जिसको प्रशासन ने जूता की माला पहना करके पकड़ के ले गया, जिसके पास ये देखिए पेपर में छपा हुआ है। ये सौभाग्य इसी को प्राप्त है। और नेता को फूल का माला मिलता है, लेकिन ये अपराधी इसको चप्पल के माला मिला है। तो मतलब आप अशोक महतो को नेता नहीं मानते? नहीं, हम तो एक अपराधी मानते हैं, एक हम गुंडा मानते हैं, एक लफंगा मानते हैं, एक लुच्चा मानते हैं। आप इसको नेता कैसे? नेता का मतलब क्या होता है? जन भावनाओं को समझना, ये जन आक्रोश पैदा करना नेता के काम नहीं है। ये जो जातीय उन्माद पर इसकी बात की औकात नहीं कि बुरा बाल साफ कर देगा, इसकी क्या औकात है? उनके बिरादरी के लोग जो हैं उनको गरीबों का मसीहा बोलते हैं। कौन बिरादरी के हैं? ये अपराधी बिरादरी के हैं, ये अपराधी बिरादरी के हैं। तो बोलते हैं हम बहुजन के नायक। ये बहुजन के नायक है। श्री बाबू कौन थे? श्री बाबू कौन थे? पढ़ा लिखा है, तो सब पढ़े के उम्र में तो जेल में था। तो इसको कहां पता है कि नायक का मतलब क्या होता है, मसीहा का मतलब क्या होता है? अपने मुंह मिठू मियां वाला काम, अपने कुछ बोल लेना है। इनका एक और बयान आया था, कुछ दिन पहले देखे थे, अनंत सिंह पे भी उन्होंने कहा था कि वहां पे जाएंगे तब बताएंगे अनंत सिंह क्या औकात है उसका। मामूलिया इनका औकात है, मुंगेर में बेचारे हार का सामना करके वहां से भागे हैं। ये बयानवीर है, बयानवीर। ये बयान से सुर्खिया में रहना चाहता है। वो पत्रकारिता के आड़ में आके जातिवाद फैलाने वाला दुष्ट पत्रकार माइक पकड़ के माइक का मर्यादा को धूमिल कर रहा है, वो जातीय उन्माद फैलाता है। और उसको ही कहा कि बहुजन को 90 में दबाया जाता था। 90 में किसकी सरकार थी और कौन सत्ता के कुर्सी पर बैठा हुआ था? किसने बहुजनों को वोट देखने से रोका? किसने बहुजनों की वोट पाकमारी करके सत्ता प्राप्ति किया? डर लगता है बोले में। आइए, आप 90 की दशक करें तो 90 के दशक में आप कहां थे? अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की चालीसा पढ़ रहे थे क्या? आप भी 90 के दशक में जेल में थे? जेल में कहां लगे थे? ये स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जेल नहीं गए थे, ये स्वतंत्रता सेनानी में जेल नहीं गए थे, भारतीय आंदोलन में जेल नहीं गए थे, ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। ये अपने क्षेत्र में नवजात शिशु का गला काट काट के हत्या करने के आरोप में आप जेल गए हैं। आप 90 के दशक दिखा रहे हैं। बहुजन बहुजन, इतना ही बहुजन के लिए आपका प्रेम है तो ये उम्र के ढलते समय में आप विवाह काला किए चुनाव लड़ने के लिए? आप लड़ा देते किसी गरीब महतो परिवार के बेटा के, तब हम जानते क्या बड़ा बहुजनों के नायक हैं। तो राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए बुढ़ारी में हल्दी लगवाए हैं, राजनीतिक हल्दी आपको लग जाएगा। ये बिहार आर्यभट्ट की भूमि है, या बिहार चाणक्य की भूमि है। यहाँ पे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जन्म लिए। यह भूमि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भूमि है। यहाँ अपराधी के लोग नेता नहीं मानेगा। आइए, जिनके दिया बोल रहे हैं कि वो अपना सीट बचा पाएंगे, तो वो पूर्व सांसद, उनका बेटा सांसद, बेटा विधायक है, उनकी पत्नी भी सांसद है। तुम्हारी औकात उनके सामने भिड़ने का? अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ये ऊपर हाई कमान से ऐसा बोलने को कहा जाता है, ये लोग ऐसा ही बोलते हैं? अब देखिए, ऐसे बयानवीर को इस तरह का बयानबाजी करने पर तो दो चीज समझना होगा।
अब ये कहता है कि 90 के दशक में लालू यादव थे तो दलितों को कुर्सी मिलता था बैठने के लिए। लालू यादव का देन है कि दलित खटिया पर बैठता है। तो ये महामूर्ख लोग, महामूर्खों का महामानव, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप दो बात क्यों बोलते हैं? आप एक बार कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर का देन है कि दलित आवाज उठाता है, दूसरा बार आप कहते हैं कि लालू यादव का देन है। तो पहले तो आपको तय करना होगा कि देन किसका है। संविधान का देन है कि लालू प्रसाद यादव जी का देन है? आपके नेताजी जो हैं अब बेचारे रिटायरमेंट की उम्र में चले गए हैं। लंबे समय से बिहार के भूरा बाल साफ करते करते इनकी इतनी ऐसी सत्ता साफ हो गया कि अब रात के मरीन ड्राइव पे बेचारे घूमते हैं। अब इनका बेटा भी जद्दोजहद कर रहा है। तो हम ही कहते हैं, कहने कि बिना बुद्धिजीवी के हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, हम ही कहते हैं। और जब भी हमको मौका मिला 10% वाले को, जिसको उखाड़ने की तुम बात करते हो, हमको जब भी मौका मिला हमने सबके साथ बिहार का समविक विकास का काम किए। श्री बाबू का जीवनी इनको याद होगा, श्री बाबू को जानबो करते हो कि इनकी जीवनी किस प्रकार से था। बिहार के एकमात्र नेता, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी थे। जब देश में चरम सीमा पर छुआछूत था, उन्होंने दलितों को देवघर के मंदिर में प्रवेश करा करके छुआछूत के भावनाओं को मिटाने का प्रयास किया। सोचिए कि उस समय को कितना सामाजिक प्रताड़ना झेलना पड़ा होगा, कितना सामाजिक विद्रोह झेलना पड़ा होगा। आइए, अपने आपको बहुजन का नायक बता रहा है। एक धूरी जमीन दान दिया है बहुजन के नाम पे, अपने 1 रुपया खर्चा किया गरीब महतो परिवार के, दलित परिवार, कुचित परिवार के लिए। और हमारा समाज पे, हमको संख्या पे कभी घमंड नहीं है कि 10% तो हम बहुत अहंकारी है और 5% तो हम कम है। संख्या में कम है लेकिन कमजोर नहीं है। अगर जंगल में संख्या पर राजा चयनित होता तो जंगल के राजा भेड़िया रहता, शेर नहीं रहता। बोल रहे हैं 90% वाला 10% को उखाड़ के फेंक देगा। उखाड़ती आ रहे हैं। इनकी ऐसी सत्ता कर गया कि बेचारे उम्र के अंतिम दौरान में विवाह किए हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए। विवाह करने से सत्ता मिल जाता है? अरे आपका पुराना इतिहास अपराध कर्म है, आप पुराना अपराधी हैं। आप ऐसे अपराधी जिसको जूता के माला पहना करके घुमाया गया, उसको मान लेगा जनता प्रतिनिधि? अरे लोकतंत्र का मंदिर सदन होता है, उस सदन में ऐसे पवित्र व्यक्ति को भेज के सदन की गरिमा को थोड़ी तुम्हें कोई करेगा। भाई भूरा बाल साफ करने का तो औकात नहीं है, भूरा बाल कैसे साफ कर दोगे? अच्छा, आरजेडी ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देता है और ऐसे बयानबाजी आता है, उसके बाद कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है। चुनाव के वक्त पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित की आवाज करके उन लोगों को गुमराह करके चुनाव लड़ना चाहता है। अब राष्ट्रीय जनता दल को देखना होगा कि इनके नेता एक की बात करते हैं, इनके पार्टी के कार्यकर्ता भूरा बाल साफ करने की बात करते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको तो क्लियर करना होगा नेता को आके। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बोलिए डकार के कि हाँ भूरा बाल साफ कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है ना कि भूरा बाल साफ करने को तो कहा ही, उसके बाद बोला कि 90 का दशक याद लाएंगे। मतलब वो दशक जो दशक में ये डराए नहीं। 90 के दशक में क्या हुआ था ये बिहार की जनता भली भांति जानता। अब डराओ नहीं, डराने का समय खत्म हो गया। बदलता बिहार है, ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। तुम्हारा औकात नहीं है कि इसको फिर से तुम 90 के दशक में क्या नरसंहार करोगे, गला काटोगे? अरे एक आवाज निकाल दोगे ना, जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जमाना खत्म हो गया, ये अब कुछ नहीं है। 90 के दशक में आप क्या कर रहे थे इसका जवाब आपको मिला था। और आप जैसे लोग भी चुनौती देगा तो ऐसा लोग के चुनौती से हम डर जाइए। हमको देखते कैसे हंसता है मीडिया में, ऐसे कोई शेर हंसता है बयान देते वक्त, लगता है कि क्या इसको बोले। मूर्खों का ये महामांडव है। आई करा कि अब हम तो बहुजनों के नायक हैं, अब ऐसे ऐसे भी बहुजन के नायक हो जाएगा तो ये तो भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान है। एक चीज बताइए, आप बार बार उन पे टिप्पणी कर रहे हैं कि बहुजन के नायक नहीं है, उनको लोग मगध सम्राट कहता है, उनको लोग बहुजन के नायक कहता है, उनको लोग बहुजन का भगवान कहता है। ये भी मगध सम्राट हो गया, अपराधी। हाँ, लोग बोलते हैं। तो बोलने से क्या जगह हमको लोग कहेगा कि भारत के सम्राट है, पुरुषोत्तम, तो कहने से क्या कोई रोका है किसी को? अपने मुंह मिठू मियां, इनको कौन दिया मगध सम्राट का उपाधि? राष्ट्रपति दिए हैं क्या कि राज्यपाल दिए हैं? तो अपने लगा लीजिए नाम, क्या कुछ तो लगाने का सबका आजादी है, कुछ लगा लीजिए। हम लगा देंगे कि शेर ऑफ भारत, तब से भारत के शेर गोमी रहेंगे। तो ये लगाने उगाने का कोई मतलब नहीं। आई दलितों का तो इन लोग नरसंहार किया है जी, आई दलिते के नरसंहार किया है। कहाँ नरसंहार? अरे मनी उनी पूरे बहुत नरसंहार। इसको क्या गया था कुछ स्वतंत्रता सेनानी में जेल गया था। कह रहे बार बार देखिए फोटो, दिखाइए आपका, दिखाइए फोटो, जूता का माला पहने। ये स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, देखिए। ऐसा लोग पार्टी में रहेगा, जिसके पार्टी में लोग रहेगा उस पार्टी को कभी बढ़ना है आगे। अगर ऐसे ऐसे बयान वीर नेता पे कार्रवाई तेजस्वी यादव नहीं करेंगे तो अभी 10 साल से सत्ता के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, आगे कितने वर्ष जद्दोजहद करना पड़ेगा ये हमको भी पता नहीं, इनको भी पता नहीं होगा। और एक बात समझा देते हैं,
संख्या पे हमको कभी घमंड नहीं है, संख्या का बहुत धौंस नहीं दिखाइएगा। मानते हैं कि हम 10% हैं, और गर्व से कहते हैं कि हम 10% होते हुए भी 90% का पोषण का जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे आप राजनीति करते हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भी गुरु इसी भूराबाल से थे। तो आपका क्या कहने का मतलब है? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो क्षेत्र से अशोक महतो आते हैं वहां पे दो गुटों का दबदबा चलता था, एक अखिलेश सरदार जो भूमिहार पक्ष से थे और एक अशोक महतो जो कुर्मी पक्ष से थे। अब उनका ये कहना है कि ये बयानबाजी सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, दिया जा रहा है ताकि फिर से भूमिहार को डराया जाए और फिर से वो 90 का दशक याद दिला करके वोट बैंकिंग का राजनीति किया जाए और गरीबों का वोट। आप लोग ऐसा ऐसा बातें करिएगा ना तो हमको मन में विचलित हो जाता है। हम सब दिन लड़ने वाले हैं तो हम डरने वाले कब से हो गए? हमको कोई डरा देगा? कोई माँ के लाल पैदा नहीं लेकिन हमको डरा देगा? डरने वाले हमें आएंगे ये राजनीति में किसी को कोई रोका? हम निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे। जनता तय करता है कि अपराधी छवि वाले लोग को सदन में भेजना है कि पढ़ा लिखा युवा को सदन में भेजना है। महतो समाज में गरीब लड़का नहीं है, पढ़े लिखे वाला टैलेंटेड है। नीतीश कुमार जी किसके कृपा से मुख्यमंत्री है? कौन इनको साथ दिया है? तो नीतीश कुमार जी कुर्मी नहीं है, तो ये अपने आप को आप मसीहा मान रहा, तो इसकी गलती है। इसको चेहरा चमकाना होता है। वो दो चीज समझा है कि आना है भूमिहार ब्राह्मण राजपूत को भर पेट गाली बकना है, खिलाफ में बोलना है, झेल में मर जाएंगे। झेल क्या तो मर जाइए। तो ऐसे गंदा लोग को धरती पर कौन ही हक बनता है? शर्म करिए। मानव जीवन मिला है आपको, लोगों की सेवा भाव के लिए मिला था ना कि हत्या करने के लिए मानव में आपको पैदा किया गया था। आप मानव सवर्ण नेता पुरुषोत्तम राज जिन्होंने अपने अंदाज में अशोक महतो के बयान पे अपने अंदाज में इन्होंने अपने बातों को रखा। बाकी आपका क्या विचार है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।